नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आप सुन रहे हैं हाउटिंग हॉर पॉडकास्ट। आज की कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात में सफर करना सिर्फ एक जोखिम नहीं बल्कि एक चुनौती है। ये कहानी है एक आदमी की जिसने अपनी यात्रा के दौरान ऐसी घटना का सामना किया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप रात में हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम रोहित है। मैं 32 साल का हूं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। काम के सिलसिले में अक्सर मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरा काम मुझे नई जगहों पर घूमने का मौका देता है, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग थी। यह घटना कुछ महीने पहले की है। मैं लखनऊ में एक मीटिंग के लिए गया था। मीटिंग खत्म होते होते रात के 9 बज गए थे। मुझे अगले दिन वाराणसी में एक और प्रोजेक्ट के लिए पहुंचना था, इसलिए मैंने रात में ही निकलने का फैसला किया। रात का सफर मुझे हमेशा से पसंद था। खाली सड़कें, ठंडी हवा और अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट के साथ ड्राइव करना मुझे सुकून देता था। लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। हाईवे पर गाड़ियां बहुत कम थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर बार उसकी रोशनी सड़क को एक पल के लिए रोशन कर देती थी। मेरी गाड़ी में सब कुछ ठीक था और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लगभग 11:30 पर मैंने नोटिस किया कि पेट्रोल टैंक खाली होने वाला है। मैंने कई किलोमीटर तक पेट्रोल पंप ढूंढा, लेकिन हाईवे पर कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, अगला पेट्रोल पंप 25 किलोमीटर। पेट्रोल टैंक की स्थिति देखकर मुझे लगा कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अचानक मेरी नजर सर्विस रोड पर पड़े एक संकेत पर पड़ी। उस पर लिखा था, छोटा रास्ता, गांव के पास पेट्रोल पंप। मैंने सोचा कि यह एक शॉर्टकट हो सकता है। बिना ज्यादा सोचे मैंने गाड़ी सर्विस रोड पर मोड़ ली। सर्विस रोड हाईवे से बिल्कुल अलग थी। सड़क खराब थी और उसके दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे। अंधेरा इतना गहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट भी उस घनेपन को पूरी तरह भेद नहीं पा रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सड़क और सुनसान होती गई। मुझे अब एहसास हुआ कि यहाँ शायद ही कोई पेट्रोल पंप होगा, लेकिन गाड़ी वापस मोड़ने का रास्ता भी पीछे छूट चुका था। सड़क पर अचानक धुंध छा गई। ये धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। कुछ ही देर में मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके कंधे झुके हुए थे और वह बारिश में भीग रही थी। वह दोनों हाथों से इशारा कर रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रात के इस समय इस सुनसान सड़क पर एक महिला को देखना बेहद अजीब था। मैंने गाड़ी धीमी की और खिड़की नीचे की। आपको कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उसने सिर झुकाए हुए धीरे से जवाब दिया, आगे गांव तक छोड़ देंगे। उसकी आवाज बेहद धीमी और ठंडी थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसने चुपचाप गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ले ली। महिला ने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था। वह पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसने कोई परेशानी नहीं जताई। मैंने सोचा कि शायद वह डर के कारण चुप है। थोड़ी देर बाद मुझे गाड़ी के अंदर का माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ। ठंड अचानक बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे हवा ठहर गई हो। मेरी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। रेडियो में सिर्फ शोर था। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की। आप इस समय यहाँ कैसे फंस गई? वो चुप रही। मैंने गाड़ी के शीशे में उसकी परछाई देखनी चाहिए, लेकिन रियर व्यू मिरर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, आपको डर नहीं लगता? उसका सवाल सुनकर मैंने थोड़ा असहज महसूस किया। मैंने जवाब दिया, किस बात का डर? उसने कहा, यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। क्या आपको उनकी आवाजें नहीं सुनाई देती? उसकी बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने कहा, आप सोचते हैं कि आप बच सकते हैं? मेरे होश उड़ गए। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। वह महिला अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी गाड़ी में गूंज रही थी।
गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से सर्विस रोड पर दौड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अंतहीन भूल भुलैया में फंस गया हूं। सड़क कहीं खत्म नहीं हो रही थी, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा। महिला अब गाड़ी में नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई, इंजन बंद हो गया और गहरी खामोशी छा गई। मैं गाड़ी से बाहर निकला और चारों तरफ देखा, केवल अंधेरा और जंगल। मैंने ध्यान दिया कि गाड़ी के कुछ ही कदम आगे एक विशालकाय पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। इसकी शाखाएं सूखी और मरोड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ किसी पुराने डरावने चित्र से निकला हो। पेड़ के तने पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचें बनाई हों। उसकी जड़ों के पास कुछ सफेद कपड़े के टुकड़े फंसे हुए थे, जो बारिश में भीगकर मिट्टी में सने हुए थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सोचा, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो शायद इस पेड़ के पास से गुजरना होगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गया, मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी महिला के रोने की थी। वह बहुत धीमी और दर्द भरी थी। आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज अब तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज मुझे पेड़ की तरफ खींच रही हो। मैंने डरते डरते पेड़ की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, मैंने देखा कि उसकी जड़ों के पास मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। वहां एक लाल रंग की चूड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उस पर खून के धब्बे थे। मैंने झुककर चूड़ी उठाई। जैसे ही मैंने उसे छुआ, अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ जीवित हो गया हो। उसकी शाखाएं मेरी ओर बढ़ने लगी और उसके तने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा है। मैंने मुड़कर देखा तो वही महिला मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके होंठ हिलने के बावजूद कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन हर तरफ केवल पेड़ और अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि यह जंगल एक जाल की तरह है और मैं उसमें फंस चुका हूं। हर बार जब मैं एक दिशा में भागता तो वही पेड़ फिर से मेरे सामने आ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज कहीं नहीं जा रही थी। चारों ओर से सिर्फ मेरी ही चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। भागते भागते मैं थक कर गिर गया। तभी मुझे महिला की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। जो यहाँ आता है वह यहीं रह जाता है। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों रोका जा रहा है? उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं वह हूं जिसे इस जंगल ने अपनाया है। यहाँ जो भी आता है वह इस पेड़ का हिस्सा बन जाता है। मुझे एहसास हो गया कि अगर मुझे बचना है तो मुझे उस पेड़ से लड़ना होगा। मैंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पेड़ की ओर दौड़ा। जैसे ही मैंने पेड़ पर वार किया, उसके तने से खून की धार बहने लगी। पेड़ की शाखाएं मेरे चारों ओर लिपटने लगी और मैं पूरी ताकत से उनसे बचने की कोशिश करने लगा। महिला अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर पेड़ की जड़ पर वार किया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। जंगल से धुंध गायब हो गई। मेरी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। मैंने बिना समय गंवाए गाड़ी चालू की और सर्विस रोड से वापस हाईवे की ओर बढ़ा। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए मैं सोचने लगा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन तभी गाड़ी के शीशे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांस अटक गई। पीछे की सीट पर वही महिला बैठी थी, उसी सफेद साड़ी में, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। तुम सोचते हो कि तुम बच सकते हो, उसने गहरी और ठंडी आवाज में कहा। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी ने रुकने से इनकार कर दिया। स्पीडोमीटर अब 120 पर था और मेरा पैर ब्रेक पर पूरी ताकत से दबा हुआ था। फिर भी गाड़ी अपनी रफ्तार से भागती रही। सामने सड़क पर मुझे एक बड़ा ट्रक आता दिखाई दिया। मैंने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। ट्रक ठीक मेरे सामने आ रहा था
और जैसे ही टक्कर होने वाली थी, गाड़ी ने अचानक खुद ब खुद मुड़कर सर्विस रोड पर वापसी कर ली। मैं पसीने से भीगा हुआ था। महिला अब जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और गाड़ी की हेडलाइट्स बार बार जल बुझ रही थी। तुम्हें जो दिख रहा है वो सच नहीं है, उसने कहा। सर्विस रोड पर लौटते ही मैंने महसूस किया कि सब कुछ अजीब हो गया है। मेरी घड़ी बंद हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है। सड़क वहीं थी, लेकिन अब और भी डरावनी। चारों ओर से धुंध ने मुझे घेर लिया। तभी मेरी गाड़ी एक बार फिर अपने आप रुक गई। मैंने डरते डरते बाहर देखा। वही विशाल पेड़ अब मेरे सामने था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से जल रहा था। उसकी लपटें अजीब हरी और नीली थीं और उसकी जड़ों से एक औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी महिला ने अपना असली रूप दिखाया। उसका शरीर अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी लंबी मरोड़ी हुई उंगलियां मेरे गले की ओर बढ़ने लगीं। तुमने मुझसे बचने की कोशिश की, उसने गुस्से में कहा। तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम इस जंगल का हिस्सा बनोगे। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन तभी वह पेड़ अपने आप मेरे पास खींचने लगा। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर मेरे पैरों को जकड़ने लगी। पौधा मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे इंसानों ने धोखा दिया। यह जंगल मेरा है और हर आत्मा जो यहाँ आती है वह मेरी होती है। मैंने उसे छोड़ने की विनती की। उसने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे एक और आत्मा लाकर दो, कोई ऐसा जिसे तुम जानते हो, तभी तुम्हें जाने दूंगी। मेरे होश उड़ गए। यह एक ऐसा सौदा था जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। महिला ने मुझे चेतावनी दी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। उसकी बातें सुनते ही मैं समझ गया कि अब मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ असाधारण करना होगा। महिला की बातें सुनकर मैं बुरी तरह डर गया था। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो उसकी शर्त मान लूं या इस जंगल का हिस्सा बन जाऊं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को संभालते हुए उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारी शर्त नहीं मानूं तो क्या होगा? वह मेरे बेहद करीब आई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा इस पेड़ का हिस्सा बन जाएगी और तुम्हारे जैसे और भी कई हैं जो इस जंगल में फंसे हुए हैं। उनकी चीखें तुम सुन ही चुके हो। तभी मुझे याद आया कि मेरे दादा ने बचपन में एक किस्सा सुनाया था। वह किस्सा छलावे से जुड़ा था, एक ऐसी आत्मा जो किसी शर्त पर बंधी होती है। लेकिन दादा ने यह भी कहा था कि छलावे को हराने का एक तरीका होता है। दादा ने बताया था कि छलावा कभी भी खुद को पूरी तरह प्रकट नहीं करता। वह हमेशा डर और भ्रम का सहारा लेता है। अगर उसे उसकी ही दुनिया में हराना हो तो उसके बनाए भ्रम को तोड़ना होगा। मेरे दिमाग में एक योजना बनने लगी। मैंने महिला से कहा, अगर तुम मुझे इतनी ही नफरत करती हो तो मुझे अभी क्यों नहीं मार देती? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें मारना आसान है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम डर के मारे खुद मुझसे हार मान लो। मैंने उसे उलझाने के लिए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह जंगल छोड़ने के लिए थोड़ा समय दो। मैं तुम्हारे लिए किसी को ले आऊंगा। उसने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है। अगर सुबह तक कोई आत्मा यहां नहीं आई तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। उसने अपने हाथ घुमाए और अचानक मेरी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी तेजी से हाईवे की ओर मोड़ दी। घना जंगल पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी महिला की बातों पर अटका हुआ था। मैं खुद से बार बार पूछ रहा था, क्या मुझे वाकई किसी और को उस जंगल में ले जाना होगा? रात का समय और भी डरावना हो चुका था। हर कुछ देर में मुझे अपनी गाड़ी के शीशे में वही महिला नजर आती। वह कुछ कहती नहीं थी, बस मुस्कुराती रहती थी। मैंने सोचा कि शायद किसी स्थानीय मंदिर में जाकर मदद मांगी जा सकती है। मैं हाईवे पर एक बोर्ड देखकर रुक गया जिस पर लिखा था, श्री काली मंदिर 5 किलोमीटर आगे। मैंने तुरंत गाड़ी उस दिशा में मोड़ दी। मंदिर पर पहुंचते ही मैंने वहां के पुजारी से सारी घटना बताई। पुजारी ने ध्यान से सब सुना और कहा, यह छलावा तुम्हारे भय और भ्रम पर आधारित है। इसे हराने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, लेकिन याद रखना, इसका सामना करना बेहद खतरनाक है। पुजारी ने मुझे एक तावीज और कुछ गंगा जल दिया। उन्होंने कहा, जब वह छलावा तुम्हारे सामने प्रकट हो तो इसे उसके ऊपर छिड़कना
और उसकी आंखों में सीधे देखना। वह कमजोर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें उसके बनाए भ्रम को तोड़ना होगा। मैंने पुजारी का धन्यवाद किया और गाड़ी में वापस आ गया। मैंने गाड़ी वापस उसी सर्विस रोड की तरफ मोड़ दी। इस बार मैं पूरी तरह तैयार था। जंगल में घुसते ही वही ठंडक और अजीब सी आवाजें फिर शुरू हो गईं। तभी सड़क के बीचों बीच वही महिला प्रकट हो गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुमने शर्त पूरी कर ली? मैंने गाड़ी रोककर उससे कहा, हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे सच बताओ, तुम कौन हो और इस पेड़ के पीछे का राज क्या है? उसने गहरी आवाज में कहा, मैं एक पवित्र आत्मा थी जिसे इंसानों ने धोखा दिया। इस पेड़ को जलाकर मेरी आत्मा को कैद कर दिया गया। अब यह पेड़ ही मेरा घर है। जो भी यहाँ आता है वह मेरा कैदी बन जाता है। मैंने तुरंत गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दिया। वह चीखने लगी। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंजने लगा। उसकी आवाज अब और भी दर्द भरी हो गई थी। तुमने मेरी ताकत को कमजोर कर दिया है, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने ताबीज उसके पास गिरा दिया और वह अचानक गायब हो गई। पेड़ की शाखाएं टूटने लगी और जंगल से धुंध छंटने लगी। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, मेरी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। मैं बिना रुके हाईवे की ओर निकल पड़ा। मैंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किए, क्योंकि मैं वहां से जिंदा बच पाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ।